करनी वैसी भरनी। जैसे ही मोबाइल फोन पर रिंगटोन बजी, सुधा एक बार फिर से अपने पति मोहन को गुस्से से देखने लगी। उसे ऐसे गानों से खींच होती थी, मगर मोहन को ऐसे गानों को सुनने में सुकून मिलता था। अक्सर जब भी इसके चलते दोनों में नोक-झोंक होती तो मोहन का वही पुराना तर्क होता था, सुधा ऐसे गानों में एक ईश्वर की चेतावनी होती है जो हमें जीवन में गलत रास्तों पर चलने से रोकती है, एक बार सोचने के लिए विवश करती है कि सोच लो जो तुम कर रहे हो वो कितना सही है और कितना गलत, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। मगर सुधा हर बार ऐसी बातों को किताबी मानकर मोहन का परिहास करने लगती कि ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, मोहन के मोबाइल फोन से बात करने के बाद सुधा बोली, सुनिए मैं बाजार जा रही हूँ, कल हमें मम्मी पापा और भैया भाभी ने स्पेशल तौर पर बुलवाया है तो उनके लिए कुछ खरीदारी करनी है। कहकर सुधा बाजार पहुँची, जहाँ अपने भाई के बच्चों और मम्मी पापा के लिए कुछ कपड़े खरीदे। लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व के चलते दुकान पर बहुत भीड़ थी। दुकानदार ने खरीदारी का कुल बिल 2300 रुपए बताए। सुधा ने पर्स से 500 के 5 नोट दुकानदार की और बढ़ाए, मगर अत्यधिक ग्राहकों के चलते दुकानदार वापसी में 100 के 2 नोटों की जगह पर 500 के 2 नोट सुधा की ओर बढ़ा दिए। सुधा ने जब देखा तो खुशी से उछल पड़ी और चुपचाप दोनों नोटों को जल्दी से पर्स में डालकर वहां से तेजी से निकल गई। घर पहुंचकर वह अपने आप पर खुश हो रही थी और सोचने लगी, देखा मैं ना कहती थी कुछ नहीं होता और ये। खैर, अगली शाम उन्हें जाना था तो समय से स्टेशन निकल गए। पूरी रात का ट्रेन का सफर तय करना था। मोहन ने सुधा और दोनों बच्चों को खाना खिलाने के बाद आराम करने का कह दिया और स्वयं दोनों बैग की देखभाल करने के लिए जाग रहा हूँ कहकर मोबाइल फोन पर लग गया। तकरीबन 2 बजे सुधा उठी और बोली, सुनिए अब आप आराम कर लीजिए, सफर 2 घंटे का ही बचा है, मैं जाग रही हूँ। ठीक है कहकर मोहन हो गया। पता नहीं कब दोनों बच्चों को थपथपाते हुए सुधा को भी झपकी लग गई। अचानक ट्रेन के झटके से चलने की आवाज से वह चौंक कर उठी। देखा ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़कर स्टेशन छोड़ रही थी। अचानक उसकी नजर बाहर एक व्यक्ति की और गई। उसने देखा उसके पास भी बिल्कुल वैसा ही बैग था जैसा उसके पास है, जिसमें वह मम्मी पापा भाई भाभी बच्चों के लिए कपड़े उपहार लेकर जा रही थी। अचानक उसने घबराहट में अपने सीट के नीचे देखा, अरे मेरा बैग, मतलब वो मेरा ही बैग था। जब तक वह मोहन को आवाज देकर बोली तब तक बाहर खिड़की से वह व्यक्ति ओझल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो चलती ट्रेन का चेन खींचे या चीखें चिल्लाए, क्या करे, कैसे उस चोर को पकड़े। ट्रेन लगातार रफ्तार पकड़ चुकी थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। मोहन ने उसे चुप कराया, ट्रेन की चेन खींची, मगर उस चोर का कहीं पता नहीं लगा। सुधा बैग और उसमें रखे सामान का हिसाब किताब लगा रही थी। तकरीबन 10,000 रुपए का नुकसान हो गया था। तभी एक यात्री सुधा को सांत्वना देने के लिए बोला, बहन जी, बुरा करने वाले का कभी भला नहीं होता, ऐसा करने वाले का 10 गुना नुकसान होता है। तभी मोहन का मोबाइल फोन एक बार फिर से बजा। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अब सुधा को दुकानदार का चेहरा नजर आ रहा था और ईश्वर की वो चेतावनी जिसका अक्सर वो परिहास किया करती थी, मगर आज उसका ही परिहास बनकर रह गया था। एक प्रेरणादायक रचना।